close till I get up. Time is barely on our side. करेंगे कि कैसे यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट की पैकिंग होती है, इसको सीखेंगे। देखिए ये 3 डायमेंशनल है, तो इसको 3 तरीके से हम लोग सीखते हैं, 1 डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग एंड 3 डायमेंशनल पैकिंग। तो 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल बड़े आराम से समझ में आ जाता है, 3 डायमेंशनल में तुम्हें 3D में समझना होगा। सबसे पहले हम लोग 1 डायमेंशनल पैकिंग सीखते हैं। तो देखो इसको हम सिक्के के हिसाब से, सिक्के से आपको समझाते हैं। आप लोग इसको देखिए, सिक्के को हम रखा, हमने ऐसे रखा, इसको हमने रेफरेंस मान लिया R, राइट। फिर हमने एक इसका सिक्का देखो ऐसे रखा, एक ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे रखा। यूं समझ लो एक डिब्बा है, उसमें हम लड्डू पैक कर रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट चलता जाएगा। अगर मैं मान लो इस रेफरेंस सिक्के की बात करूँ, इसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करना है, तो इस रेफरेंस, इसको लड्डू मानो, तो इस लड्डू से कितने लड्डू डायरेक्टली कांटेक्ट में, एक ये है, एक ये है। तो इस लड्डू का, इस रेफरेंस लड्डू का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हो गया 2। तो पैकिंग इन 1 डायरेक्शन, 1 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन पैकिंग थी। 1D में पैकिंग होगी, तो 1D में पैकिंग में ये आपका एक किसी भी रेफरेंस से जो डायरेक्टली अटैच्ड लैटिस पॉइंट होंगे वो 2 होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 2। तो इस तरह की पैकिंग को हम क्या कहेंगे, 1D पैकिंग कहेंगे। इधर भी बढ़ता जाएगा, इधर भी बढ़ता जाएगा। अब हम लोग आते हैं 2 डायमेंशनल पैकिंग पर। 2 डायमेंशनल पैकिंग, इसको आप ऐसे समझो बेटा कि जैसे एक डिब्बा है, उसमें हम लड्डुओं को रख रहे हैं। किसी रेफरेंस लड्डू को हमें देखना है, तो कैसे करते हैं, यह देखिए। सबसे पहले हम एक लेयर ऐसे लगा दिए, ऐसे एक लेयर लगा दी। आप लोग भी सिक्के अगर आपके घर में होंगे तो आप लोग इसको इसी तरीके से करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। मान लो इस तरीके की आपने अरेंज किया। क्या किया कि ये मान लो एक डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर एक लड्डू रखा, उसके बगल में, और जिस लड्डू को आपने रखा ठीक उसके नीचे दूसरा लड्डू रखा, इस तरीके से पैक किया। अगर आप इसको देखें, मान लो कि हम इसको रेफरेंस मान रहे हैं, R हमने लिख दिया, इसको रेफरेंस मान रहे हैं, तो अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। इस लड्डू से डायरेक्टली जो अटैच लड्डू हैं वो कौन कौन, देखो मान लो ये इससे डायरेक्टली लगा, इसको 1 कह दो, ये इससे डायरेक्टली लगा 2 कह दिया, ये इससे डायरेक्टली लगा 3 कह दिया, ये इससे डायरेक्टली लगा 4 कह दिया। तो इस रेफरेंस लड्डू से कितने लड्डू लगे हैं, 4। तो इस तरह के पैकिंग को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल। ये 2 तरीके का होता है, तो ये पहला टाइप का हुआ 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग। 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग। अब आप देखो यहाँ पे जो ये गड्ढे बचे, बीच बीच में खाली जगह बची, इसी को तो वाइड कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वाइड कहते हैं। तो ये जो वाइड बना है, ये वाइड बना है, देखो ये किस तरीके का है, 4 हैं, तो इसी को हम स्क्वायर वाइड कहते हैं, या स्क्वायर वाइड अरेंजमेंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है। अब हम अगर आपसे बात करें कि 2D स्क्वायर पैकिंग में बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो इस रेफरेंस लड्डू से 4 लोग डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और इसमें किस तरीके का वाइड बना, तो स्क्वायर वाइड यहाँ पे बन रहा है। आप देख सकते हैं 4 लैटिस पॉइंट मिलके बीच में जो खाली गड्ढा या जगह बची है, इसको हम स्क्वायर वाइड कहते हैं। तो 2 डायमेंशनल पैकिंग में एक पॉसिबिलिटी तो लड्डू को रखने की डिब्बे में ऐसे हो सकती है, एक और दूसरी तरीके से हो सकती है जिसको हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल
हेक्सागोनल पैकिंग। अच्छा एक चीज़ और सुन लीजिए, इसको हम स्क्वायर पैकिंग क्यों कहते हैं? अगर आप देखो इससे यही 4 लगे हैं, तो अगर इससे हम यहाँ इसको ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें और इसको ऐसे मिला दें, तो एक तरीके का क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। तो इसी को हम इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर पैकिंग कहते हैं। अब देखो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग, ये दूसरे तरह की है। उसको कैसे करते हैं? अब इसको बहुत ध्यान से सीखिएगा। देखिए आप लोग भी सेम साइज के सिक्के रखेंगे और उसको करेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। देखिए इसमें क्या था, ठीक इसके नीचे इस लड्डू को रखे थे। अब की बार क्या कर रहे हैं कि ये जो 2 लड्डू हैं इनके डिप्रेशन में इस लड्डू को डाल रहे हैं। इन सिक्कों को पहले लेयर के डिप्रेशन में डाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए इनके डिप्रेशन में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे लैटिस पॉइंट जो होगा फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में, दूसरा लैटिस पॉइंट आ गया। आप लोग भी घर पे ट्राई करिएगा ऐसे, तो आपको कभी इसमें गड़बड़ नहीं होगा। इनके डिप्रेशन में डालते जाइए। जैसे इस तरीके की पैकिंग है, ठीक है। एक लेयर और ले लीजिए। तो हुआ क्या, यहाँ पे इसमें और इसमें क्या अंतर है? स्क्वायर में और इसमें क्या कर रहे हैं आप कि जो लड्डू रख रहे हैं ठीक उसके नीचे दूसरा लड्डू रख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लड्डू रख रहे हैं 2 लड्डू, उसके बीच का जो डिप्रेशन है उसके बीच में लड्डू डाल रहे हैं। तो आप खुद बताओ किस में लड्डू ज़्यादा पैक होंगे? इस तरह में अगर हम पैक करें लड्डू ज़्यादा पैक होंगे या इसमें ज़्यादा पैक होंगे? तो इस वाले में पैकिंग ज़्यादा होगी। और आप जानते हैं पैकिंग जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब आइए बात करते हैं, इसमें जो आपकी खाली जगह बनी थी वो स्क्वायर बनी थी। जरा यहाँ पे देखो खाली जगह जो बनी है वो कैसी बनी है? ट्राइगोनल बनी है। ट्राइगोनल बनी है कैसे? देखो ये ट्राइगोनल बनी है। कैसे बनी है? फिर से देख लो। ये देखिए ऐसे था और ऐसे। यहाँ पे जो ये बीच की जगह है, ये वाली जगह है, ये आपका क्या है? ट्राइगोनल है। तो ये जो गड्ढा है या वाइड है ये ट्राइगोनल वाइड है, जबकि ये वाला जो गड्ढा था ये स्क्वायर वाइड था। तो इसी को ट्राइगोनल वाइड अरेंजमेंट भी कहा जाता है। ट्राइगोनल वाइड अरेंजमेंट भी कहा जाता है। एक बात तो ये हो गई। अब जैसे हम इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें बेटा, तो मान लेते हैं हम इसको रेफरेंस मान लेते हैं, इसको हमने R कह दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जो डायरेक्टली इससे लगे हों। तो जरा बताओ इससे डायरेक्टली जो लगे हैं, देखो एक तो ये लगा है 1, ये लगा है 2, ये लगा है 3, ये लगा है 4, ये लगा है 5, ये लगा है 6। बताओ इस रेफरेंस लड्डू का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। जबकि 2D पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 4। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा? 6। क्या बात समझ में आ रही कि यहाँ पे पैकिंग ज़्यादा होगी, यहाँ पैकिंग कम होगी? बोलो। तो होता क्या है कि इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी, हमने लास्ट टाइम पे पैकिंग एफिशिएंसी बताई थी, ये इसमें केवल 52.4% होती है। मतलब 52.4% ये लैटिस पॉइंट जगह घेरे होता है, ये लड्डू लोग जगह घेरे होते हैं, बाकी ये गड्ढे होते हैं, स्पेस लेफ्ट होता है। तो स्पेस कितना बचेगा? 100 में से माइनस कर देंगे। जब इसमें पैकिंग एफिशिएंसी देखी गई तो पैकिंग एफिशिएंसी इसमें जो आती है वो आपकी करीब इसमें 60.4% आती है। 60.4% पैकिंग एफिशिएंसी आती है। तो जाहिर सी बात है लैटिस पॉइंट इसमें कितनी जगह कवर किए होंगे? 60.4%। रिमेनिंग वैकेंट स्पेस होगा। अब जिसमें जगह खाली कम है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एक बात देखिए ध्यान से समझिएगा
अगर हम कहें कि पैकिंग की स्टेबिलिटी कौन से यूनिट सेल के अंदर कौन सा यूनिट सेल ज़्यादा स्टेबल होगा, तो जिसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, पैकिंग एफिशिएंसी कम है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो ये जो वाला होगा ये मोर स्टेबल होगा। तो बेटा ये था हमारा 1 डायमेंशनल पैकिंग एंड 2 डायमेंशनल पैकिंग। 1 डायमेंशनल पैकिंग आपके पास ये है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। 2 डायमेंशनल पैकिंग में आप देखें 2 पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे वाइड स्क्वायर बने तो स्क्वायर पैकिंग बनेगा, यहाँ पे आपका जो वाइड बनेगा ट्रायगोनल, लेकिन जो शेप बनेगा वो आपका हेक्सागोनल बनेगा। देखिए जैसे ये मिला दो, 1 2 3 4 5 6, तो ये एक आप देख सकते हैं हेक्सागन बना, इसीलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। इसका मतलब जब अब इसके बाद वाला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे 3 डायमेंशनल पैकिंग, तो वहाँ पे सिर्फ हमें किसकी बात करना होगी, जो मोस्ट एफिशिएंट है हेक्सागोनल पैकिंग से हम 3 डायमेंशनल पैकिंग की बात करेंगे। बोलो बेटा यहाँ तक बात क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज हम यहाँ पे आपको 2 बातें सिखाए कि पैकिंग 1 डायमेंशन में कितनी होती है और 2 डायमेंशन में कितनी होती है, कौन ज़्यादा एफिशिएंट पैकिंग होती है, स्क्वायर पैकिंग एफिशिएंट होती है या हेक्सागोनल पैकिंग एफिशिएंट होती है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो ओवरऑल हमने आपको पैकिंग ऑफ लैटिस पॉइंट और कोऑर्डिनेशन नंबर सिखाया 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल पैकिंग में। अब जो हमें समझने वाला है, जिस पे हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो होगा लैटिस पॉइंट का और कोऑर्डिनेशन नंबर का अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल पैकिंग। और 3 डायमेंशनल में इसको नहीं देखा जाएगा, ये लेस एफिशिएंट होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला ही हमें देखना होगा, क्योंकि इन दोनों में अगर क्लोजेस्ट पैकिंग की बात करें तो ये होगा। ठीक है, यहीं पे हम वीडियो स्टॉप